व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व हबीबना व हबीब रब्बिना व नूरना व नूर उयूनना व गौसना व गियासना व मुस्तगीसना व बशीरना व नज़ीरना व मुज़म्मिलना व मुद्दस्सिरना व मक्कियना व मदनियना व अरबियना व अजमियना व आलाना व औलाना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वफ़अलुल खैर लअल्लकुम तुफ़्लिहून। आमन्तु बिल्लाहि व बिरसूलिही व सदक़ल्लाहु व रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वक़ाल अल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला फ़ी शान रसूलिना मुख़बिरन व आमिरा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ हिसालिही सल्लू अलैहि व आलिही या साहिबल जमाल व या सय्यदल बशर मिन वजहिकल मुनीर लक़द नुव्विरल कमर ला युमकिनु सनाउ कमा काना हक़्क़ुहु बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तूई किस्सा मुख्तसर। या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाह इस्मा कालना इन्नना फी बहरे गम्मिन मुग़रक़ुन खुज़ यदी साहिलना इश्कालना। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या आलिम मा काना व मा यकून व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल अफ़इदति वल उयून। बाद अज़ हम्द व सलात मोहतशम हज़रात सामीन इज़्ज़ी वक़ार बुज़ुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अज़ीज़ बच्चों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। गुज़श्ता जुम्मतुल मुबारक पर गुफ्तगू शुरू की थी
कि हर कलमा पढ़ने वाले मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर कुछ हक होते हैं, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पाबंद किया है कि मेरा कलमा पढ़ने वालों हर एक का दूसरे पर हक है ना, तो वह आते कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू, जिसका तुम्हारे ऊपर हक बनता है उसका हक अदा भी किया करो। जिसका तुम्हारे ऊपर हक है उसका हक तुम दो। इसके ज़िम्मन में बहुत सारी बातें हुई। कुछ हुकूक किसी रिश्तेदारी की वजह से है, कुछ हक किसी मजबूरी के पेश नज़र हैं, लेकिन कुछ हक ऐसे थे जो मेरे मदीने के ताजदार ने किसी मजबूरी रिश्तेदारी की वजह से हमारे ऊपर लाजिम नहीं करार दिए, बल्कि फरमाया दो बंदे आपस में ऐसे हैं जिनका रिश्ता सिर्फ और सिर्फ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह का है। एक भी मुस्लिम है, दूसरा भी मुस्लिम है, और एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान पर बहसीयत मुस्लिम मेरे मुस्तफ़ा करीम ने कुछ हक मुकर्रर फरमा दिए। यही गुफ्तगू शुरू हुई थी। फिर मैं हक़्क़ुल मुस्लिम अलल मुस्लिम खमसुन, एक मुस्लिम के दूसरे मुस्लिम पर बहसीयत मुस्लिम 5 हक रसूलुल्लाह ने मुकर्रर कर दिए। उनमें से पहला हक ये है रद्दुस्सलाम। ऐ कलमा पढ़ने वाले, जब तुझे कोई दूसरा मुसलमान सलाम करे उसका तेरे ऊपर ये हक है तू उसके सलाम का जवाब दिया कर। इस सलाम के ज़िम्मन में बहुत सारे मसाइल बयान हो गए। सलाम देने का तरीका क्या है, सलाम ज़ुबान से करना है तो कितनी मरतबा और कितने अल्फाज के साथ कहना है, जवाब कैसा देना, ये सारी गुफ्तगू हो चुकी है। अब सलाम करने के बाद मुसलमानों के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मज़ीद मेहरबानियाँ फरमाई हैं कि इनको सलाम के अंदर ही मिलते मिलते ही मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जन्नत का नज़ारा करा दिया है। थोड़ा सा दब के सुभान अल्लाह। मिलते मिलते ही कहाँ से कहाँ ले गए। फरमाया सलाम करना तो उसका तुम्हारे ऊपर एक बहसीयत मुसलमान, उसने तुम्हें सलाम दे दिया, तुम्हारे ऊपर हक है कि उसका जवाब दो, उसके सलाम को लौटाओ। यहां तक तो ये बात और माना में थी, और जब इससे आगे बढ़ने लगे मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया हमारी एक एक बात को तुम उठाते जाओ, जितने फरके उल्टते जाओगे उतने पर्दे हम खोलते जाएंगे। अब सलाम के ज़िम्मन में आता है हाथों का मिलाना। एक मुसलमान जब दूसरे मुसलमान को सलाम करे तो उसके साथ हाथ मिलाए। इसको शरीयत की ज़ुबान में मुसाफ़हा कहा जाता है। इसके ऊपर भी मैंने हदीस गालिबन पढ़ दी थी, अगर नहीं तो दोबारा पढ़ देता हूँ। मिशकातुल मसाबीह की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब दो बंदे आपस में मुसाफ़ा करते हैं, मुसाफ़हा करते हैं, आपस में बाहम सलाम करते हैं, एक दूसरे के साथ हाथों में हाथ मिलाते हैं, होता क्या है, उन दोनों के गुनाह माफ हो जाते हैं। गुफ़िर लहुमा मा तक़द्दम मिन ज़म्बिहिमा, उन दोनों के जो पिछले गुनाह हैं वो सारे माफ हो जाते हैं। हुजूर कितनी देर में, फरमाया क़ब्ल अन यतफ़र्रक़ा, हाथ मिलाकर हाथों को जुदा बाद में करते हैं, मेरा अल्लाह दोनों के गुनाहों को पहले माफ फरमा देता है। ये खाली सलाम हाथ मिलाने का फ़ायदा था। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब शैतान ने देखा कि ये हाथ मिलाएंगे, खाली सलाम ही करेंगे तो इन दोनों के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, हमारी मेहनत किस खाते में जाएगी, शैतान ने अपने मुख्तलिफ कारिंदे छोड़े, मुख्तलिफ तरीक़ों के साथ, मुख्तलिफ अंदाज़ों के साथ मुसलमान के जहन में ये बात डाल दी कि सलाम ना करना, हाथ ना मिलाना, पता नहीं क्या से क्या हो जाएगा। अरे ये वहम है, ये एक शक है, क्या होगा। और मेरे मुस्तफ़ा करीम ने जो फरमाया वो यकीन है। और हमारी फ़िक़्ह के उसूलों में ये बात मौजूद है। एक बात शक वाली होती है,
एक बात यकीन वाली होती है, इन्नल यकीन ला यज़ूलु बिशक। जब किसी काम का यकीन हो जाए तो वो यकीन कभी शक से ज़ाल नहीं होता। मतलब क्या है? मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया, जब तुम दोनों मुसलमान आपस में एक दूसरे को हाथ मिलाओगे अल्लाह तुम्हारे गुनाह माफ करेगा। अरे ये तो यकीन है, हाथ मिलाने से क्या नुकसान होगा? वो शक है। हम किसी शक की बिना पर यकीन से कभी पीछे नहीं हटते, अपने मुस्तफ़ा की बात को मानते रहे। चलो ठीक है, इतनी बात तो मान ली, लेकिन जब बंदा कोई बीमार हो जाए तो उससे तो इज्तनाब करना चाहिए, थोड़ा पीछे हटना चाहिए। सरकार ने ये मसला भी हल फरमा दिया। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे गुलामों, जब तुम में से कोई बंदा किसी मुसलमान की इयादत करने के लिए जाता है, कोई बंदा किसी मुसलमान को बीमार पुरसी करने के लिए जाता है, उसकी बीमार पुरसी उस वक्त तक कंप्लीट और मुकम्मल नहीं होती जब तक उसके जिस्म पर, माथे पर या हाथ पर हाथ रख के उसको तसल्ली नहीं देता। और साथ ही आगे फरमाया, जब तक वो बंदा उसके साथ मुसाफा करके उसको तसल्ली नहीं देता, इसके जाने का मकसद ही पूरा नहीं होता। पता ये चला कि सरकार ने हमें ये दर्स भी दे दिया कि जब तुम में से कोई मुसलमान बीमार हो जाए तो उसको भी जाकर हाथ मिलाया करो, उसके साथ भी मुसाफा किया करो। एक तो उसको तसल्ली हो जाएगी और मुसाफा करने का तुम्हें फ़ायदा ये होगा, अल्लाह दोनों के गुनाहों को। ये सलाम का पहला दर्जा है, मुसाफा करना। क्या करना? शैतान ने हमारे अंदर एक और बात डाल दी, चलो मुसाफा कर लो, लेकिन जदीद तालीम के पेश नज़र एक हाथ से ही कर लो। एक हाथ से मुसाफा नहीं होता। शरीयत वो है जो मुस्तफ़ा करीम के दरवाजे से मिली है। अपनी मर्जी से शरीयत के मसाइल को मरोड़ तरोड़ कर नहीं पेश किया जा सकता। हाँ, अपने जितने भी मामलात हैं उनको कुरान और हदीस पे पेश किया जाए। अगर वो कुरान और हदीस के मुवाफिक हैं तो फ़बिया, अगर नहीं है तो हमें अपनी इस्लाह करनी चाहिए।